नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपकी प्रश्नावली 7.2 चल रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों की चल रही है और 7.2 का 7वां सवाल आज की क्लास में होने वाला है। लगभग आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली को पूरा करने का सोचेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 7.2 के 6 सवाल तो कर लिए हैं। बाकी के 4 सवाल बचे हैं, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां। तो 4 सवाल आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो 7वां सवाल आप लोगों को दे रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बनाएंगे। बोला है आप लोगों को कि ए बी वृत्त का व्यास है, यानी कि सबसे पहले हम एक वृत्त बना देते हैं। ये हमारा वृत्त है। ये हमने बनाया व्यास। ये कितना है? ए बी है। इन्होंने बोला कि ए बी वृत्त का व्यास है। बोला ना ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र मान लेते भाई कि ये इसका केंद्र होगा, इसको हम ओ मान लेते हैं। इसका केंद्र मान लेते ओ, और इस ओ के निर्देशांक आप लोगों को 2, -3 दे रखे तथा बी के निर्देशांक यानी ये जो बी है इसके निर्देशांक आपको 1, 4 दे रखे और ए के निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करने हैं। यानी कि ए के निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करना है। केंद्र इसका 2, -3 है और बी कितना है? 1, 4 है। जो चीज ज्ञात करनी है उसको अगर मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई, जो चीज हमें ज्ञात करनी है ए के निर्देशांक ज्ञात करने, तब मान लेते भाई कि ए के जो निर्देशांक है वो एक्स, वाई है। क्या मान लेते हैं हम? एक्स, वाई। यानी कि माना कि बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो एक्स, वाई है। अगर ये ए बी एक व्यास है और ये ओ केंद्र है, ए बी अगर व्यास है और ओ केंद्र है, तो ये जो ए बी का जो ओ है वो मध्य बिंदु होगा। आप लोग जानते हो कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई केंद्र है और व्यास है, तो वो ओ से लेके बी तक एक त्रिज्या बनाएगा और ओ से लेके ए तक त्रिज्या बनाएगा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर होगी। अगर ये केंद्र है, केंद्र से ये जो परिधि है यहां तक की दूरी बराबर होती है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर होगी। जब ये दूरियां बराबर है तो ये जो ए बी का जो ओ है, यानी जो ए बी रेखा है इसका जो बिंदु ओ है, ये इसका मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। अगर मैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाता हूं तो इस वाली दूरी से, इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से ये वाला पॉइंट आएगा। अगर मैं एक रेखा का मध्य बिंदु मान लेता हूं कि माना ए बी रेखा का मध्य बिंदु ओ है, तो ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु को जोड़ के 2 का भाग दूंगा तो ये वाला मान ही तो आएगा, और y को y से जोड़ूंगा और 2 का भाग दूंगा तो ये वाला बिंदु आएगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम लोग ये जो x और y है इसका मान हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? आप लोग देखो। माना बिंदु ए के निर्देशांक माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु है ओ है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसका फॉर्मूला अभी तक तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। क्या आप लोगों को मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद है? मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला। क्लियर है? चलो, मैं ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तो मध्य बिंदु ए बी का जो मध्य बिंदु वो ओ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? x, y लिखिएगा, यानी कि o के निर्देशांक होगा x, y। o के निर्देशांक होगा x, y और o का मान कितना? 2, -3 है। कितना? 2, -3। x1 कितना आप लोग का? x है, और x2 कितना आप लोग? 1 है। ये कितना है? 2। y2 x2 कितना? y1 कितना आप लोग का? y है, और y2 कितना आप लोग का? 4, और कितना आएगा? ये 2।
इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो इसके निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। इसके निर्देशांक x1 प्लस x2 अपन 2 होता है, y1 प्लस y2 अपन 2 होता है, जबकि इसके निर्देशांक हमको दे रखे। इन दोनों को जोड़ने पर ही तो ये आएगा। अगर मैं इसको जोड़ के भाग दूंगा तभी तो ये आएगा, तो मैंने इसको इसके बराबर लिख दिया। आप लोग क्या करोगे, इसको इस वाले x के बराबर रखोगे, यानी कि जो 2 है इसको आप लोग किसके बराबर रखोगे, x प्लस 1/2 के बराबर रखोगे। x वाले को x वाले के बराबर और y वाले को y वाले के बराबर, तो कितना आएगा आपका y प्लस 4/2, ये होगा। इसका गुना मैं इससे करूंगा तो 4 इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो ये अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो कितना आएगा 3। कितना है आप लोगों का x का मान 3। वैसे ये कितना होगा आप लोगों का माइनस का 6 और y प्लस का 4। अगर मैं इसको इस तरफ भेज देता तो किसका होगा माइनस का 4 और y इक्वल टू -4 और माइनस का कितना होगा माइनस का 10। तो ये आप लोगों का x और y का आंसर है। ये आप लोगों का x और y का आंसर। x कितना है आप लोगों का 3 और ये कितना है आप लोगों का माइनस का 10। अगर आप लोग जोड़ लो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दो 2 आएगा, -4 और 4 6, 6 में 2 का भाग दो 3 आएगा। तो ये आप लोगों का क्या है, x और y का आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को मध्य बिंदु फॉर्मूला का उपयोग करना था और इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है 8वां की। 8वां सवाल है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो सवाल है थोड़ा खास सवाल है। खास इसमें क्या चीज है वो भी सवाल पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप लोग इस सवाल को इंपॉर्टेंट करते। हो सकता है इस बार के जो बोर्ड एग्जाम हो आपके 2025 में, उसमें ये सवाल आप लोगों को दिख जाए। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ज्यादा कुछ तो खास नहीं है, बस एक चीज खास है जो आप लोगों को समझनी है कि भाई इसका जो अनुपात है वो अनुपात क्या होगा। अगर आप लोग अनुपात समझ जाते हो तो उसके बाद आपको विभाजन सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करना है। बहुत से बालक करते ही है कि ये जो AP का मान है 3 और AB का मान आप लोग 7 मान लेते हो और इसी अनुपात को लेके क्वेश्चन को कर लेते हैं और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो पहले आप लोग समझने की कोशिश करो भाई कि एक रेखा है, ये एक रेखा है। हमने बोला भाई कि ये जो रेखा है ये AB है, बोला है AB पर स्थित बिंदु P है, तो यहाँ पर एक बिंदु है वो कितना है P है। यहाँ पर जो एक बिंदु है वो कितना P है। हमने मान लिया भाई कि AB पर एक AB एक रेखा है, उस पर स्थित एक बिंदु P है। A के निर्देशांक आप लोगों को दे रखे -2, -2। A के निर्देशांक आप लोगों को देखे -2, -2। इसके निर्देशांक आप लोगों को देखे 2, -4 और P के निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करने हैं। ये बोला P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो P को मान लेते कि x, y है। क्या है, x, y है। P को हम मान लेते कि P क्या है आप लोगों का x, y है। अब आप लोगों को बोला है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग विभाजन सूत्र लगाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को m1 m2 की आवश्यकता होती है, यानी कि अनुपात की आवश्यकता होती है। बाकी आप लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और ये वाला बिंदु आप लोगों के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुपात है वो डायरेक्टली नहीं दे रखा आप लोगों को। यहाँ पर जो अनुपात है उसको आप लोगों को डायरेक्टली नहीं देगा, आपको इस टाइप से दे रखा है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। और यही चीज इस क्वेश्चन में खास है। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर मैं बात करूं इस AP की, ये आपको देगा कि AP इक्वल टू 3/7 AB। AP इक्वल टू 3/7 AB। ये जो आप लोगों को दे रखा है इसकी सहायता से आपका अनुपात आएगा। क्या आएगा आप लोगों का अनुपात आएगा। ये जो AB गुना में, इसको अगर मैं यहाँ पर भेज देता हूँ तो ये भाग में हो जाएगा। AB अगर गुना में तो इसको यहाँ पर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये कितना है आप लोगों का 3/7। कितना है आप लोगों का 3/7। बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही तो होता है। अगर मैं लिखता हूँ 2/3 तो इसका मतलब क्या, 2/3 हो गया। बटा को आप लोग जब हटाते हो या फिर उसको अनुपात के रूप में लिखते हो 2/3 लिखोगे, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 3/7, यही लिखने की बोलोगे। यहीं पर आप लोग गड़बड़ी करते हो। आप लोग क्या करते हो कि जो AP है, यानी कि जो AP है इसको आप लोग 3 मान लेते हो और जो PB है इसको आप लोग 7 मान लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। समझो, ये जो AP दे रखा है आप लोग को, ये क्या दे रखा है आप लोग को AP। ये जो AP यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है आप लोग का वो कितना 3 है।
यहाँ से यहाँ तक कितना आप लोगों का 3 है, यानी कि जो m1 का मान है वो कितना 3 है। लेकिन आप लोग इसकी तुलना इससे करोगे तो ये जो पूरा मान दे रखा है 7, ये किसका मान है आप लोग का AB का मान है, यानी कि जो AB है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आप लोग का पूरा 7 है। आई बस में आप लोग को जब ये पूरा 7 है और ये 3 है तो ये कितना होगा आप लोग का, ये कितना होगा आप लोग का 4 होगा। कितना होगा भाई 4 होगा। और ये इसके अंदर खास बात थी, ये कितना होगा आप लोग का 4 होगा। क्या होगा आप लोग का 4 होगा, यानी कि जो m1 का मान है वो तो आप लोग का 3 और जो m2 का मान है वो 4 है, ना कि 7 है। m1 का मान तो 3 है और m2 का मान कितना है 4, ना कि 7 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ये हमने किससे निकाला, इससे निकाला। तो जो काम की चीज है उसको मैं रख रहा हूं और जो काम की चीज नहीं उसको मैं हटा रहा हूं। ये हमारे काम की चीज है। आई बस में आप लोगों को, आइए क्या आप लोगों को, ये बिंदु ए बी के निर्देशांक है, इसके निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करना है। ये आपके अनुपात दे रखे हैं। अब तो विभाजन सूत्र से आप लोग कर लोगे, विभाजन सूत्र से कर लोगे। बिंदु P के निर्देशांक यानी कि x, y। मैं विभाजन सूत्र नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख देना। होता क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। इसका गुना इससे होगा, यानी कि 3 का गुना 2 से होगा, प्लस इस 4 का गुना -2 से होगा। इस 4 का गुना किससे होगा, -2 से। और नीचे कितना आएगा आप लोगों का 3 + 4। यही तो होगा आप लोगों का, ये x का मान आया। कॉमा इस 3 का गुना इस -4 से होगा, 3 का गुना इस -4 से होगा, प्लस इस 4 का गुना इस -2 से होगा, इस 4 का गुना इस -2 से होगा। और नीचे कितना आएगा m1 + m2, m1 + m2 कितना आएगा m1 + m2 x, y कितना होगा भाई 3 दूनी 6 और ये माइनस का 4 दूनी 8 और 3 और 4 कितना होगा 7, कोमा 3 चौक 12 माइनस का और ये 4 दूनी 8 माइनस का अपन में कितना आएगा 7। 6 में से 8 गया, यानी कि 8 में 6 गया तो माइनस का 2/7 और 12 और 8 कितना होगा -20/7। ये जो आया ये आप लोग इसका x और y का मान है, यानी बिंदु P के निर्देशांक है। किसके है आप लोग के, ये बिंदु P के जो निर्देशांक आया आप लोग के वो कितना है -2/7 और -20/7। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो कितना है, बिंदु P के निर्देशांक एक बार हम हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि कि एक्सटर्नल को ये पता चलेगा भाई कि चीज निकाल क्या रहा है। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है आप लोगों का, -2/7 और -20/7, -2/7 और -20/7। ये आप लोगों के P के निर्देशांक है। इस सवाल में जो खास बात थी वो यही थी कि इससे हम लोग कैसे अनुपात निकालोगे। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं वो भी आप लोग समझ लो। बच्चे मान लेते हैं कि AP का मान यानी कि इसका मान तो 3 है और इसका मान 7 है, और वो गड़बड़ी हो जाती है और पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे आप लोगों को, AP का मान तो 3 है लेकिन PB का मान 7 ना होगा 4 होगा। ये इस सवाल की जो मेन बात थी वो आप लोगों को समझनी थी, बाकी सवाल तो आप लोग खुद से भी कर सकते थे। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन यानी कि जो 90वां क्वेश्चन है उसकी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 90वां आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आप लोगों को दिख रहा है। अगर इस सवाल को आप लोग पढ़ोगे तो इसके जैसा सवाल हमने एक और किया हुआ है। इसके जैसा सवाल हमने एक और किया था, शायद आपके क्वेश्चन का ही सवाल था जिसमें आप लोगों को बोलता है समत्रिभाजित करता है, यानी कि A और B बिंदु आप लोगों को दे रखे थे और वहां पर वो 3 बराबर भागों में बांट रहा था। तो आप लोगों को पता है उस वाले सवाल को हमने कैसे किया था, उस वाले सवाल को हमने कैसे किया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। यानी कि ये हमारा A B है, ये हमारा क्या है, ये हमारा A है और ये हमारा क्या है B है। ये हमारा A है और ये हमारा क्या B है, -2,2 और ये कितना अपना 2,8। अगर इसको बराबर 3 भागों में बांटना है तो आपको 3 बिंदुओं की आवश्यकता, सॉरी अगर आपको इसको बराबर 4 भागों में बांटना है तो आपको 3 बिंदुओं की आवश्यकता और पड़ेगी, तभी तो 4 भाग हो गए। ऐसा सवाल हमने किया था कि समत्रिभाजित करता था, 2 बिंदु ये थे, 2 बिंदु हमने और लिए थे और उन 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात किए थे। आप लोगों को पता है कि हमने जो अनुपात था वो माना था एक अनुपात होगा, इधर 2 होगा, फिर इधर 2 होता था, कभी इधर 1 होता था, इस टाइप से हमने माना था। वो हमने विभाजन सूत्र से किया था। इस वाले सवाल को आप लोग 2 टाइप से कर सकते हो, एक तो आप लोग विभाजन सूत्र से भी कर सकते हो और एक मध्य बिंदु फॉर्मूले से भी कर सकते हो। वो कैसे, आप थोड़ा समझो आप लोग।
इसको बराबर 4 भागों में बांटना है, तो एक तो यहाँ पर होगा आप लोगों का, एक यहाँ पर होगा और एक कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ये इसको मान लेते हैं कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा क्या है R है। तो आप लोग दिख रहा होगा यार 1 2 3 और 4, ये 4 बराबर भाग हो गए। अगर मैं इनके अनुपात की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि ये चारों आपस में बराबर है, बोला ना आप लोगों को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो इसका जो रेशो आएगा वो कितना, 1:1, 1 और 1, कितना आएगा आप लोग का, 1 1 1 1 1 1 आएगा। यानी अनुपात जो आएगा वो सबका बराबर आएगा, यानी कि चारों का जो अनुपात है वो 1 1 आएगा। आपके जो बिंदु दिख रहा है आपको P Q R, इनकी निर्देशांक आप लोगों को निकालना है। अगर मैं P की बात करूं तो इतना सा पोर्शन तो 1 होगा और ये पूरा कितना होगा आप लोगों का 3 होगा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? सम त्रिभाजित में हमने ऐसा किया था कि ये वाला बिंदु निकाला तो ये तो 1 था और ये वाला 2 था, फिर हमने ये वाला बिंदु निकाला तो ये वाला 2 अनुपात हो गया था, ये वाला 1 अनुपात हो गया था। इस टाइप से आप लोगों ने किया था। उसके आप लोगों ने 2 चित्र बनाए थे इस टाइप से भाई, कि ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हमारे यहाँ पर पी होगा, तो इसका अनुपात तो कितना 1 होगा और ये कितना 1 2 3, यहाँ पर कितना होगा 3 अनुपात होगा। तो आप लोगों को ये 2 बिंदु दे रखे हैं और ये वाले इसके निशान आप लोग x, y मानते हो। क्या मानते हो आप लोग? x, y और ये -2, 2 और ये मानते हो आप लोग 2, 8। तो x, y के निशान आप लोग विभाजन सूत्र से निकाल लोगे। फिर आप लोग दूसरा डायग्राम बनाओगे q के लिए, भाई इधर 2 अनुपात होगा, इधर 2 अनुपात होगा। फिर आप लोग r के लिए बनाओगे, इधर 3 अनुपात होगा, इधर 1 अनुपात होगा। इस टाइप से आप लोग इसको विभाजन सूत्र से कर सकते हो, इस टाइप से आप लोग इसको विभाजन सूत्र से कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको विभाजन सूत्र से ना करो, मध्य बिंदु से करो। सवाल दोनों से हो रहा है लेकिन मध्य बिंदु से कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल सी होती है, तो मैं मध्य बिंदु से आप लोगों को करके बता रहा हूं, मैं मध्य बिंदु से आप लोगों को करके बता रहा हूं, समझो कैसे होगा। ये चारों भाग बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो जो ये वाला बिंदु आप लोगों को दिख रहा है क्यों, ये इतना वाला पोर्शन और इतना वाला पोर्शन बराबर होगा। जब ये वाला इसके बराबर है भाई, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये जो ए बी है तो इसका मध्य बिंदु क्यों होगा या नहीं होगा? इसका मध्य बिंदु क्यों होगा? ही नहीं होगा। ये 1 था, ये आप लोगों का कितना था, ये आप लोगों का 1 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 था। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 2 होगा ये पूरा। और ये कितना होगा? 2 होगा। ये कितना होगा? 2 होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 होगा आप लोग का, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 2 होगा। यानी कि ये चीजें, ये जो वाला बिंदु है ये क्यों, ये ए बी का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। यानी जो ए बी है उसका जो मध्य बिंदु वो क्यू है, ए बी का मध्य बिंदु क्यू है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? कि जो ए बी है हमारा, जो ए बी है उसका मध्य बिंदु क्यू है। तो पहले मैं क्यू के निर्देशांक निकालूंगा। किसके निर्देशांक निकालूंगा? क्यू के। किसके निर्देशांक निकालूंगा मैं? क्यू। यानी कि बिंदु क्यू, बिंदु क्यू, बिंदु क्यू, बिंदु क्यू ए बी का, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, इस क्यू को मान लेता हूं मैं एक्स, वाई है। क्या है आप लोगों का? एक्स, वाई। तो क्या होगा? x1 प्लस x2 अपन 2, y1 प्लस y2 अपन 2। मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। x1 का मान देखोगे आप लोग तो कितना, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 अपन कितना आएगा? 2। यानी कि ये x1 कितना माइनस का 2, x2 कितना प्लस का 2 अपन 2, y1 कितना आप लोग का 2 प्लस का 8 अपन 2, 2 और 2 कटेगा 0, 0 अपन 2 यानी कि कितना है? 0। और ये कितना है? 2 2 और 8 10, 10 में 2 का भाग गया तो कितना है? 5। यानी कि ये वाला जो बिंदु है आप लोगों का Q, x, y कितना है आप लोगों का? 0,5। यानी कि ये जो बिंदु है ये कितना है? 0,5। कितना है आप लोगों का? 0,5। यानी कि जो Q बिंदु है उसके निर्देशांक कितना है हमारे? 0,5। अब अगर आप लोग देखोगे, अब अगर आप लोग देखोगे कि इस वाली इतनी सी बात करूं मैं ए क्यू की बात करूं, तो ये यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर, तो ये P इसका मध्य बिंदु होगा। ये जो P है वो AQ का मध्य बिंदु होगा। वैसे ये जो R है ये QB का मध्य बिंदु होगा। तो इन दो बिंदुओं को लेके मैं ये वाला बिंदु निकाल सकता हूँ और इन दो बिंदुओं को लेके मैं ये R वाला बिंदु निकाल सकता हूँ। क्या बात आप लोगों को समझ में आई क्या? आप लोग इसको विभाजन सूत्र से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को मध्य बिंदु सूत्र से करना बता रहा हूँ। चलो, तो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या होगा आप लोग का? P के निर्देशांक के लिए आप लोग AQ का यूज करोगे, यानी कि -2 + 0 अपन 2, -2
प्लस 0/2, यानी कि x1 तो ये है और x2 आप लोग का ये है, क्योंकि हमने ये निकाल दिया, कोमा y1 कितना 2 और y2 कितना आप लोग का 5/2। तो q के जो दिशा वो कितना है, -2 और +2 काटोगे तो कितना है, -1, और ये कितना 5 और 2 7, यानी कि 7/2, कितना है 7/2। ये आप लोग किसके निर्देशांक है, p के निर्देशांक है, किसके, p के निर्देशांक। मैंने मध्य बिंदु फॉर्मूला की सहायता से निकाले, किससे निकाले, मध्य बिंदु फॉर्मूला की सहायता से p के जो निर्देशांक है वो कितना है आप लोगों के -1,7/2। वैसे अगर मैं इस r की बात करूं तो ये QP का मध्य बिंदु है। मैं ये चीज आप लोगों को बार बार नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देना आप लोग p AQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है। वैसे ये जो R है, R QB का मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है। तो R के निर्देशांक, R के निर्देशांक, तो R के निर्देशांक क्या हो गए, इन दो बिंदुओं को मानना पड़ेगा आप लोगों को, इन दो बिंदुओं को, यानी कि 0 + 2/2 y1 कितना आप लोगों का 5 प्लस y2 8/2। तो 0 और 2, तो 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, कोमा 5 और 8 कितना होगा 13/2, 13/2। ये किसके निर्देशांक आप लोग है, R के निर्देशांक है, किसके निर्देशांक आप लोग है, R के निर्देशांक। यानी कि जो बिंदु Q है इसके निर्देशांक तो 0,5 है, इसकी सहायता से हमने ये P बिंदु निकाला जिसके निर्देशांक -1,7/2 आया। फिर इन दो बिंदुओं की सहायता से हमने R निकाला और R कितना है 1,13/2, कितना है आप लोग का 1,13/2, और यही बिंदु आप लोग को निकालने थे। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, आप लोग चाहो तो इसको मध्य बिंदु की सहायता से भी कर सकते हो और आप लोग चाहो तो इसको विभाजन सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो। मुझे मध्य बिंदु सूत्र से करना अच्छा लगा इसलिए मैंने मध्य बिंदु फॉर्मूले से किया। आप लोग एग्जाम में दोनों ही तरीके से करोगे, किसी भी तरीके से करोगे दोनों में से, तो आपको नंबर एक्सटर्नल देगा ही देगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि 10वां क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। संकेत भी दे रखा है आप लोगों को, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। पर ध्यान रहे ये जो संकेत है ये एग्जाम में नहीं आता है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसा किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा भाई कि इसका फॉर्मूला ये होता है या फिर ये वाला संकेत है, इस संकेत की सहायता से आप लोग सॉल्व करिए। तो संकेत नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को याद करना है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये आप लोगों को याद करना है। आपसे पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 उसके जो विकर्णों के उनका गुणनफल होगा। आगे बात समझे। चलिए तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग एक शानदार सा चित्र बना देते हैं। समचतुर्भुज की बात करो तो एक पतंग के आकार का होता है। कैसा होता है भाई, एक पतंग के आकार का, ये इस टाइप से। मैं इसका ए नाम बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी और ये डी। ध्यान रहे ये जो शीर्ष है ये क्रम से दे रखे, तो ये यहाँ यूज करो आप लोग, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। ए कितना आप लोग का 3,0, 3,0, 4,5, -1,4 और ये है आप लोगों का -2, -1। ये आप लोगों को क्या है, शीर्ष दे रखा है। आप लोगों को ABCD के हिसाब से लिखना है, अगर ऊपर नीचे करोगे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। चलिए आप लोगों को पता है भाई कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना मुझे विकर्णों की जरूरत पड़ेगी। तो विकर्ण आप लोगों का क्या होगा, एक तो AC विकर्ण होगा आप लोगों का, एक तो क्या होगा AC होगा, एक क्या होगा आप लोगों का BD होगा। एक तो AC होगा, एक क्या होगा आप लोगों का BD। ये AC विकर्ण और BD विकर्ण आप लोगों को मिल जाए तो आपका काम तो बन गया, उसको आधे से गुणा कराना। इस AC की बात करूं तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाए या मध्य बिंदु सूत्र लगाए, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। विभाजन सूत्र हम लोग लगाएंगे तो वो ये वाला बिंदु मिलेगा हमको। विभाजन सूत्र हम लोग लगाए थे, हमको ये वाला बिंदु मिलेगा, मान लो ये वाला बिंदु। तो इस बिंदु की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो पूरा पूरा विकर्ण चाहिए भाई कि ये पूरा विकर्ण कितना है और ये पूरा विकर्ण कितना है, यानी कि AC कितना है आप लोग का और BD कितना है आप लोग का। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विकर्ण है इसकी जो दूरी है वो तो आप लोग दूरी सूत्र से निकाल सकते हो।
किससे निकाल सकते हो आप लोग? दूरी सूत्र से। तो विकर्ण एसी, विकर्ण एसी, एसी कितना होगा आप लोग? विकर्ण एसी की दूरी। तो दूरी सूत्र आप लोगों को याद होगा, क्या होता है आप लोगों का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का क्या है? दूरी सूत्र है। क्या आप लोगों का? दूरी सूत्र। तो AC इक्वल टू x2 कितना है आप लोगों का? ये x1 y1, ये x2 ये y2, तो माइनस का 1 और ये माइनस का कितना? माइनस का 3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना आप लोगों का? 4 और माइनस y1 कितना आप लोगों का? 0। कितना आप लोगों का? 0 इसका स्क्वायर। तो ये कितना है आप लोगों का? माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3 का 4 यानी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये होगा माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो अभी 16 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर तो अभी कितना है? 16 यानी कितना है? रूट 32। कितना है आप लोगों का? रूट 32। कितना आया भाई आप लोगों के? रूट 32। रूट 32 को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग बाहर निकाल सकते हो। कितना निकालोगे आप लोग? 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 यानी 4 रूट 2। आपका जो AC विकर्ण है उसकी दूरी कितनी है? 4 रूट 2। कितनी है भाई? 4 रूट 2। वैसे अगर मैं BD विकर्ण की बात करूं, किसकी बात करूं? BD विकर्ण की। इसके लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मान लगा रहा हूं यहाँ पर BD। तो कितना होगा? 4, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस यानी प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। ये होगा y2। y2 कितना है आप लोगों का? 5 माइनस का फॉर्मूला आता है और माइनस का यानी कि प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ये होगा आप लोगों का 4 और 2 कितना होगा आप लोगों का? 6 और यहाँ पर कितना होगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 छंग 36 प्लस 6 छंग 36 इसका कितना? रूट। तो 36 और 36 कितना होगा आप लोगों का? 72। कितना होगा आप लोगों का? 72। कितना होगा आप लोगों का? 72। तो 36 को बाहर निकालो कितना है? 6। तो 6 छंग 36 और 36 दूनी 72। ये आप लोगों का रूट से बाहर निकालने पड़ेगा। कितना है आप लोगों का? एक तो आया आप लोगों का 4 रूट 2 और एक आप लोगों का आया 6 रूट 2। ये आप लोगों का AC है और ये आप लोगों का BD है। तो आप लोगों को जो पूछा है वो क्या पूछा है आप लोगों को? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद करना है। कितना है आप लोगों का? आधा। आप लोगों का जो विकर्ण है, विकर्ण कितना आप लोग? एक विकर्ण तो आप लोगों का AC है और एक विकर्ण आप लोगों का कितना है? BD। ये कितना है आप लोगों का? आधा। AC कितना आप लोगों का? 4 रूट 2 और BD कितना आप लोगों का? 6 रूट 2। कितना? 6 रूट 2। 4 का 6 से गुणा करोगे, 6 का 4 से गुणा करो तो 24 और 2 का रूट 2 का 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2। तो 24 दूनी कितना होता? 48। 24 दूनी कितना होता? 48 और 2 से आप लोग भाग करोगे तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा आप लोगों का? 24। कितना आएगा भैया आप लोगों का? 24 वर्ग आएगा। क्या आएगा आप लोगों का? 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक। आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल की जो इकाई होता है वो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ पर तो कोई इकाई आप लोगों को दे नहीं रखी है, ना सेंटीमीटर है, ना मीटर है, ना किलोमीटर है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने वर्ग मात्रक लिख दिया भाई कि 24 वर्ग मात्रक आप लोगों का क्या है? आंसर है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? ये आप लोगों की प्रश्नावली 7.2 का लास्ट सवाल था, यानी कि प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि हमने कौन कौन सी प्रश्नावली कर दी है। हमने मेंसुरेशन 3D को निपटा दिया है, हमने निर्देशांक ज्यामिति को निपटा दिया है। मेंसुरेशन 3D की मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट दी थी जिसमें मेरे हिसाब से लगभग 15 क्वेश्चन थे और 15 भी क्वेश्चन MCQ थे। दूसरी शीट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, वो दूसरी शीट भी आप लोगों को बहुत जल्द अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। उसके बाद हमारी जो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी भी शीट मैंने तैयार कर ली है। वो भी शीट यानी कि वो भी प्रैक्टिस शीट आप लोगों को जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। अब आप लोग करना ये है कि जो मेंसुरेशन 3D थी वो और निर्देशांक ज्यामिति थी ये, इन दोनों प्रश्नावलियों को आप लोगों को रिवाइज करना है और जो प्रैक्टिस शीट आती है उनको लगाना है। प्रश्नावली को रिवाइज करो, प्रैक्टिस शीट को लगाओ, प्रश्नावली को रिवाइज करो, प्रैक्टिस शीट को लगाओ। प्रश्नावली को पूरा रिवाइज कैसे करोगे? तो जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ उन कंसेप्ट को आप लोग नोट कर दो। मैंने हर एक कंसेप्ट बताया कि विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, समदूरस्थ क्या होता है, संरेखी क्या होता है, चतुर्भुज
किस प्रकार के हो गए, यानी वर्ग कैसा होगा, समचतुर्भुज कैसा होगा, आयत कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज कैसा होगा, विभाजन सूत्र में कब आपको कौन से बिंदु कहां पर रखने, बिंदु बोले तो आप लोगों को बीच में रखने, बिंदु बोले तो आप लोगों को साइड में रखने, ये सब कंसेप्ट, इन सब जो बिंदु है जो ये जो मैंने अभी बोले, इन सब पर मैंने आप लोगों को चर्चा की है। आप लोग उसको एक पेज पर उतारो, उनको आप लोग रिवाइज करो, फिर आप लोग सभी प्रश्नों को एक बार देख लो और फिर आप लोग सीट को बिना देखे लगाओ, यानी सीट लेके बैठो आप लोग चाहो तो सीट की फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो, आप लोग चाहो तो अपने मोबाइल में ही देख सकते हो। आप लोग पहला प्रश्न पढ़ो और उसका डायरेक्ट आंसर लिखो, आपके पास में जो कॉपी है उसमें। आप लोगों को ये देखना नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, आप लोग गूगल पे सर्च ना मत करो, नहीं आप लोगों को यूट्यूब पर सर्च करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। जब आप लोग इतना सब पढ़ लोगे, सब कंसेप्ट को याद कर लोगे, तो जो प्रैक्टिस वाली सीट है वो आप लोगों से आराम से लगेगी। और अगर आप लोगों ने वो लगा दी और आप लोगों ने एकदम सही से लगा दी व्यवस्थित ढंग से, यानी कि रिवीजन कर लिया और प्रैक्टिस सीट लगा दी, तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100 में से 90 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रह सकता। 100 में से 100 भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो 100 में से 90 प्लस नंबर, 100 में से 90 प्लस नंबर आप लोगों को लाने से कोई नहीं रख सकता। गणित की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के। तो करना क्या, आप लोगों को रिवीजन करना है प्लस आपको प्रैक्टिस शीट लगानी है, इतना सा काम आप लोग करना है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रश्न वाली स्टार्ट करेंगे, अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें वो प्रश्न वाली क्या होगी, कौन सी प्रश्न वाली होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि प्रश्न वाली पढ़ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप लोग कौन सी प्रश्न वाली पढ़ना चाहते हो। और आप लोग ये भी मुझे बताएं कि आप लोग को जो पढ़नी है वो तो नाम लिखिए साथ में, आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी मर्जी से कराऊं, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो कि आप सर आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रश्नावली को करा दो, तो मैं उस प्रश्नावली को स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपकी जो डिमांड होगी उस वाली प्रश्नावली को स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।